राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर रोज़ सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना बड़े ही भक्तिभाव और विशेष तरीके से करते हैं। भगवान की पूजा हर घर में की जाती है और लोग अपने घर में भगवान को एक खास जगह देते हैं और उसी जगह पर रोजाना उनकी पूजा पाठ की जाती है। एक तरह से माना जाए तो यह स्थान हमारे घर में एक मंदिर के रूप में रहता है। मंदिर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, लेकिन वास्तु के अनुसार ही होना शुभ माना जाता है। आज हम आपको घर के मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इससे भगवान की कृपा घर परिवार को नहीं मिल पाती है और घर में जो है विशेष घर में दरिद्रता, गरीबी और जो है परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, वैदिक संस्कृति में पूजा पाठ कर्म कांड का जो है विशेष बताया जाता है। इसके माध्यम से ईश्वर की भक्ति की जाती है। देवी देवताओं की आराधना के लिए शास्त्रों में पूजा पाठ के नियम बताए गए हैं, जिनके माध्यम से ईश्वरीय अनुकंपा को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों के घरों में एक मंदिर होता है जिसे पूजा घर भी कहा जाता है, जहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ, तस्वीरें होती हैं, जिससे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सी है वह गलतियां जिससे हमें संभल कर रहना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा का स्थान बना लेते हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं होता है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में भी परेशानी आती है। आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना चाहिए, वास्तु के अनुसार जो उचित माना जाता है। अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उसमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो प्रयास करना चाहिए कि इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाए, लेकिन पूजा घर में ताला लगा कर ही जाना चाहिए। पूजा घर में कभी भी आपको ताला जो है नहीं लगाना चाहिए। पूजा घर में निर्माल यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियाँ जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी खुशियाँ और आय को कम करने का काम कर देती है। और ऐसे ही वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए। रसोई घर के साथ ही पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीज़ें पवित्रता को नष्ट कर देती है। और ऐसे ही दोस्तों, घर के मंदिर में शिवलिंग को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अगर रखना ही है तो सिर्फ अंगूठे के आकार का शिवलिंग ही रखें। अंगूठे से बड़े आकार का भूल कर भी जो आपको शिवलिंग अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अपने पूजा घर में कभी भी खंडित मूर्तियाँ न रखें, क्योंकि खंडित मूर्तियाँ रखना शुभ नहीं माना जाता है। यह अशुभता का प्रतीक होता है। तो खंडित मूर्तियाँ जो है आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। कभी भी घर में या पूजा घर में एक ही भगवान की दो मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई शुभ काम करना हो तो इसमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अगर संभव हो तो एक ही तस्वीर जो है अपने घर पर आपको रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर को कभी भी घर की पश्चिम और दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इस दिशा में पूजा घर का होना अशुभ माना जाता है। इसलिए हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही पूजा घर आपको रखना चाहिए। घर का पूजा का स्थान न हो तो शौचालय के पास बना होना चाहिए और न ही रसोई घर में। इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे भूल कर भी मंदिर जो है आपको नहीं बनाना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान में आपको जो है रखना चाहिए। और दोस्तों, घर के मंदिर में आप गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अशांति जो है बन सकती हैं। अपने घर के मंदिर में शंख हो तो ज़रूर रखते होंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक से ज़्यादा शंख मंदिर में न हो। अगर ऐसा हो तो एक शंख आपको मंदिर से हटा देना चाहिए।
घर के मंदिर में ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। यदि आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग अपने अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार घर में कभी भी खंडित मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत खुल जाता है जो अशुभ माना जाता है। इसलिए घर में खंडित मूर्ति रखना भी वर्जित बताया गया है। मंदिर में पूजन करते समय यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर के बीच में दीपक नहीं बुझाना चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त हो पाता है। हमेशा देवी देवताओं को फूल और पत्ती अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से आपको अवश्य ही धो देना चाहिए। तुलसी जी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है, इसलिए इसकी पत्तियों पर हर रोज़ जल छिड़क कर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इससे भी जो है आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को अपने घर के मंदिर में अवश्य ही आपको ध्यान में रखना चाहिए।